वेलकम टू दामियाज़ किचन। आज मैं आपके लिए एक ऐसा एपिसोड लाई हूँ जिससे आपका केक को बनाने का तरीका एकदम चेंज हो जाएगा और आप कोई रेसिपी फॉलो नहीं करेंगे। आप खुद से अपनी रेसिपी से केक बना सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए पाउंड केक के बारे में और पाउंड केक की रेसिपी बताऊंगी और पाउंड केक का फॉर्मूला भी बताऊंगी कि जिससे आप खुद का अपना पाउंड केक का वेरिएशन बना पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ये पाउंड केक क्या होता है। पाउंड केक जो है वो बटर केक फैमिली से बिलोंग करता है। अगर आपको बटर केक फैमिली के बारे में जानना है तो मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, इसको क्लिक करिए और इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अमेरिका में इसको कहते हैं मदर ऑफ बटर केक। ये फर्स्ट बटर केक था जो इन्वेंट हुआ था इंग्लैंड में और फिर फ्रांस ने इसको लिया, इसको क्वाट्रो करके कहते थे। जितने भी इंग्रेडिएंट बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो इक्वल अमाउंट में लिए जाते हैं। लाइक 1 पाउंड अगर शुगर है तो 1 पाउंड एग लेंगे, 1 पाउंड फ्लावर लेंगे एंड 1 पाउंड फैट कंटेंट जो बटर जिसको कह सकते हैं या फिर ऑयल। तो ये पाउंड केक करके ये अमेरिका तक जब पहुंचा तो अमेरिका ने बहुत वेरिएशंस निकाले, तभी पाउंड केक को उसने नाम दिया मदर ऑफ ऑल बटर केक्स। क्योंकि जितने भी बटर केक के वेरिएशंस अमेरिका में निकले हैं लाइक रेड वेलवेट, अमेरिकन बटर केक, ये पाउंड केक के रेसिपी और पाउंड केक के फॉर्मूला बेस पे ही ये सारे केक्स निकले हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला क्या है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये क्या फॉर्मूला है जिसपे ये पूरा केक बेस है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं पाउंड केक। सबसे पहले हमें ओवन को प्री हीट करना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 10 मिनट्स। तो पाउंड केक बनाने के लिए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। 188 grams of butter, 150 grams of sugar, 150 grams of flour. I'm taking all-purpose flour. Here you can take cake flour if you want, but don't use self-rising flour. And I'm taking 1 teaspoon of baking powder, 10 grams of vanilla essence, and 45 grams of room temperature milk. तो सबसे पहले हमें ये बेकिंग टिन को लाइन कर लेना है। मैं ये रेक्टेंगुलर शेप का बेकिंग टिन ले रही हूँ यहाँ पे। जब भी आप पाउंड केक बनाते हैं तो ज़्यादातर देखेंगे इस तरह के टिन में सर्व होता है। तो मैं एकदम ट्रेडिशनल पाउंड केक बना रही हूँ तो मैं इसी तरह से ले रही हूँ। तो इसको लाइन करने के लिए आपको बटर को लेना है और साइड में स्प्रेड कर देना है। क्योंकि मैं जो हूँ ये बटर पेपर मैं सिर्फ नीचे की तरफ लगाऊंगी। तो अब क्या करना है, इससे आपको मेजर कर लेना है कि ये कितना बड़ा है। सबसे अच्छा होता है इसको पीछे करके इसको इस तरह से मेजर कर लीजिए। अब इसको इस तरीके से लाइन कर दीजिए। ये हमारा केक टिन जो है वो रेडी है। अब केक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सिफ्ट कर लेंगे। सिफ्ट करना इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे जो मैदे में जैसे ये आप देख रहे हैं ना बहुत बड़े बड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो वो सिफ्ट करने से वो इवन हो जाता है और उसकी वजह से केक में एयर ट्रैप नहीं होगी। फिर अब डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। ये जैसे ये है इसको ऐसे करके प्रेस कर दीजिए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पिंच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट से क्या होता है, डिश एलिवेट हो जाती है और अच्छी बनती है। तो अब इसको आपको साइड कर देना है एंड देन ये विस्किंग बोल लेना है। इसमें मैं डाल रही हूँ, याद रहे बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। सिर्फ सॉफ्ट ही नहीं, उसका टेम्परेचर भी जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए बटर को। अब पहले मैं क्या करूँगी ना, बटर को पहले मैं विस्क करूँगी। बटर का जो है वो क्रीमी करना है, इसी से आपका टेक्सचर बिल्डअप होएगा और एयर डेवलप होएगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे बटर जो है वो शाइनी हो रहा है और इसको मैं फुल स्पीड पे विप कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये बटर जो है वो सॉफ्ट एंड क्रीमी हो गया है। एट दिस स्टेज आई एम गोइंग टू ऐड शुगर। इसको पहले मीडियम पे स्टार्ट करेंगे क्योंकि जब शुगर डालेंगे तो ये एकदम से हाई पे कर देंगे तो बिल्कुल शुगर ऊपर की तरफ आने लगेगा। तो इसलिए पहले मीडियम पे स्टार्ट करना है और शुगर को ऐड करना है। अब ये शुगर जो है वो इसमें इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो गया है तो मैं स्पीड को हाई कर रही हूँ। अभी आप ये देख सकते हैं ये एकदम पेल हो गया है और एकदम क्रीमी टेक्सचर देने लगा है। यू कैन सी
अब मैं यहाँ पे स्पीड को 4 पे कर दे रही हूँ, मीडियम पे, एंड आई एम एडिंग एग 1 एट अ टाइम। और इसी के साथ मैं यहाँ पे वेनिला एसेंस ऐड करूँगी। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एग को बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। तो बस जैसे ही आपको लगे कि ये मिक्स हो गया है, वेनिला एसेंस आपका ऐड हो गया है, तो इसको बंद करिए। तो अब आपको क्या करना है, एक बार इसको ऊपर करना है एंड देन साइड से स्क्रैप कर लेना है, जितने भी अगर कुछ नीचे में बटर और कुछ रह गया होगा तो वो बस स्क्रैप हो जाएगा। अब इसको मैं सिर्फ 2 पे चलाऊंगी एंड आई एम गोइंग टू ऐड द ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने सिफ्ट किया था पहले। अब कप मैंने यहाँ पे 1/4 कप लिया हुआ है, इसी से मैं ऐड कर रही हूँ। तो आपको ये मिक्स करना है। अब जैसे ही लगे कि ये थोड़ा सा मिक्स हो गया है, इसमें जो मिल्क लिया हुआ था इसको हाफ ऐड कर दीजिए, तो ये साथ साथ मिक्स करने लगेगा। इस तरीके से आपको ऐड करते जाना है फ्लावर को। ये मैंने सारा फ्लावर इसमें डाल दिया। अब ये जो रिमेनिंग मिल्क था ये भी डाल देना है। अब दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। इसको ज़्यादा विप नहीं करना है, बस इतना कि अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए एंड दैट्स इट। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए ये बैटर बिल्कुल रेडी है। यू कैन सी द बैटर इज़ रेडी। अब बस इसको बेक करने के लिए टिन में डाल देना है। तो चलिए इसको टिन में डालते हैं। तो ये हमारा बैटर रेडी है। अब इसको जो है एक बार मिक्स करके, ताकि कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा ना हो, अब इसको इसमें टिन में डाल देना है। अब इसको क्या करना है, ऐसे लेना है, टैप टैप टैप, और इसकी हेल्प से इसमें कुछ एयर बबल्स ना रह जाए, तो ऐसे कर देना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि मैंने 1/3 इसको फिल किया है और 1/3 स्पेस खाली रखी है, क्योंकि ये राइज करेगा। ये थोड़ा सा ऊंचा भी हो जाए तो डूव केक हमेशा इट्स ऑलवेज वेरी नाइस कि थोड़ा सा ऊपर में अच्छा सा टेक्सचर आए, ऊपर से थोड़ा सा उठा हुआ हो, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो अब मैं इसको बेक करने जा रही हूँ प्री हीटेड अवन में। अब जो केक है उसको मैं अपने प्री हीटेड अवन में डाल दे रही हूँ। तो ये मैंने इसको यहाँ पे सेंटर में, देखेंगे आप रैक सेंटर में है और केक को भी सेंटर में डाला है। तो ये केक अराउंड 30 to 40 मिनट्स में ये बेक हो जाएगा। हर का ओवन डिफरेंट होता है, तो किसी ओवन में ये 30 मिनट्स में हो जाता है, कभी 35, कभी 40, कभी कभी 50 मिनट्स भी लग जाता है। तो आपको हमेशा स्कीवर वाले मेथड को यूज़ करना है कि वो इंसर्ट करके उसमें से जब वो ड्राई स्कीवर निकल जाए तब आपका केक इज़ डन। तो इसको बेक होने के लिए डाल देते हैं, मिलते हैं 40 मिनट्स के बाद। तो जब हम पाउंड केक बनाते हैं तो हम 22% एग लेते हैं, 22% शुगर लेते हैं, 22% फ्लावर लेते हैं एंड 22% फैट लेते हैं। ओनली 12% लिक्विड जाता है इसमें। अब जब हम फैट की बात करते हैं, तो बटर की बात करें, अगर सिर्फ बटर है तो जैसे आप मान लीजिए कि 150 ग्राम ऑफ शुगर लेते हैं, तो 150 ग्राम बटर नहीं है, बटर ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें जो फैट कंटेंट है दैट इज़ ओनली 80%। तो बटर जो है वो हम लोग लेंगे 188 ग्राम्स अराउंड, मतलब राउंड ऑफ करके। तो 12% जब लिक्विड की बात करेंगे तो 12% लिक्विड इस तरह से है कि अगर आप मान लीजिए कि मिल्क ले रहे हैं, तो मैं अगर 150 ग्राम ऑफ फ्लावर ले रही हूँ तो मैं 45 ग्राम्स मिल्क लूँगी, विच इज़ नॉट 12%। रीज़न ये है कि हमें बटर से लिक्विड मिल रहा है। तो बटर में हमेशा ध्यान रखिए, बटर में मिल्क फैट होता है, मिल्क सॉलिड होता है एंड वाटर कंटेंट होता है बटर में, जो हम बटर यूज़ करते हैं। तो उसमें मिल्क फैट जो है वो 80% रहता है, 2% हम कहेंगे मिल्क सॉलिड है, 15 to 18%, अगर 2% मिल्क सॉलिड है तो 18% वाटर होगा। तो वो रेशियो चेंज होता है टाइप्स ऑफ बटर्स जब आप यूज़ करते हैं। तो दिस फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल, एवरीथिंग इज इक्वल, शुगर, बटर, एग। तो एग को अब कैसे मेजर करते हैं, आप अगर मेजरिंग कप नहीं है एग के लिए आपके पास, तो आप ये बस ध्यान रखिए, एक जो लार्ज एग आता है ना, वो विदाउट शेल उसका वेट 50 ग्राम्स होता है। तो यहाँ पे हम 3 एग ले लेंगे अंदाजन। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें पाउंड केक का प्रोसेस क्या होता है, ये किस तरह से बनता है
और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाउंड केक को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। जब भी आप कोई टी केक खाते हैं या कोई बन केक खाते हैं, या हमेशा आप देखते होंगे पाउंड केक एक लूफ तरह से सर्व होता है, तो पाउंड केक मोस्टली क्योंकि इसमें इतना अच्छा बटर का टेस्ट होता है ना, तो वो ऐसे ही इंजॉय करने में बहुत अच्छा लगता है। और उसके वेरिएशंस भी बहुत सारे हैं। आप लेमन पाउंड केक बनाते हैं, आप अलग अलग तरह के पाउंड केक बनाते हैं, अलग फ्लेवर्स डाल सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, आप रेशियोज याद रखेंगे, तो आप आराम से कोई भी वेरिएशन चेंज कर सकते हैं और अपना खुद का केक इन्वेंट कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये केक जो है वो हो गया है, पर ये बहुत गर्म है अभी, तो मैं इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ। फिर लाइक आफ्टर 10 मिनट्स मैं इसको बाहर निकालूंगी। तो ये केक हो गया है, अब इसको मैं निकालूंगी। देखने से तो बिल्कुल सॉफ्ट लग रहा है। लेट्स सी केक कैसा हुआ है। ये केक आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बना है। एंड ये जो क्रैक है ये बहुत अच्छी निशानी है कि आपका केक बहुत अच्छा बना है। अगर आपको बहुत इवन क्रैक देना है तो लोग जो है एक लंबी सी लाइन भी डालते हैं ताकि क्रैक बहुत अच्छा सा आए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका केक कुछ ख़राब हो गया या कोई प्रॉब्लम है। पाउंड केक में क्रैक्स इज़ वेरी नॉर्मल। मोमेंट ऑफ ट्रुथ, इसको काट के देखते हैं। वाओ, दिस इज़ रियली सॉफ्ट। ओ माय गॉड, इट्स सो परफेक्ट। Just try it. It's so good. ये थी मेरी डिलीशियस पाउंड केक की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घर में बनाइए ये बेस्ट टी केक, पाउंड केक, लूफ केक, जो भी आप कहना चाहते हैं, क्योंकि ये सुपर डिलीशियस है। इसका वेरिएशंस ट्राई करिए मेरे बताए हुए फॉर्मूला से, क्योंकि आपके पास एक ऐसी रेसिपी है, एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप अपना खुद का केक बना सकते हैं। तो डू ट्राई दिस रेसिपी। और आप अगर बटर केक के फ़ैन हैं और आपको ये टी केक बहुत ही पसंद है तो ये रेसिपी इज़ सुपर सॉफ्ट, सुपर डिलिशियस, इज़ अमेजिंग रेसिपी। So keep watching and subscribe to my channel, and don't forget to click on the bell icon. Thanks for watching.